हेलो भाई नमस्ते, मैं विपिन आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा प्लेटफॉर्म मिथिला मैथमेटिक्स में। मेरे भाई आप सभी के लिए आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के हम आ रहे हैं जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या क्लास 11 के लिए। समझ रहे हो बात को। दूसरा बात आप सभी के लिए सूचना है कि क्लास 11 का जो नया बैच है वो सुबह 8 से 9, कब ध्यान रखिएगा, सुबह 8 से 9 मिथिला मैथमेटिक्स में शुरू हो चुका है। आप कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से पहले एक बार मिथिला मैथमेटिक्स का डेमो जरूर करके देख लीजिएगा, आपको फर्क पता चल जाएगा। अच्छा लगे तो आप पढ़िएगा, अदरवाइज आप स्वतंत्र हैं, लेकिन एक बार डेमो जरूर कर लीजिएगा 2 से 3 दिन का, आपको फर्क पता चल जाएगा सब कुछ का, है ना। सो आइए हम लोग बिना समय गंवाए हुए अपना टॉपिक को शुरुआत करते हैं। आइए एक बार देखते हैं। अब बात करेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का। किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले हम लोग 2-3 बात जानेंगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमको इंपॉर्टेंट साबित होगा। इसके बिना कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग नहीं समझ सकते हैं, इसलिए हम पहले आपको ये बात सिखाएंगे, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर चर्चा करेंगे। आइए, पहला बात आती है हमारा रियल नंबर। कौन सा नंबर? रियल नंबर, यानी इसे हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। कहता है वैसा संख्या जिसका स्क्वायर यानी जिसका वर्ग नॉन निगेटिव हो। क्या हो? नॉन निगेटिव हो, माने मतलब ऋणात्मक हो, वो क्या कहलाता है हमारा? वो हमारा कहलाता है सर रियल नंबर। एग्जाम्पल के तौर से समझ लीजिए, अगर हम बात करें यहाँ पर 1 का, तो 1 कौन सा नंबर है हमारा? रियल नंबर। बात करें 2 का, ये भी रियल नंबर। बात करें 1/2 का, तो ये भी रियल नंबर। बात करें -1/3 का, ये भी क्या है? रियल नंबर। बात करें 1/5 का, ये भी रियल नंबर। बात करें √5 का, ये भी क्या है हमारा? रियल नंबर। ध्यान रखिएगा कि जिस नंबर का स्क्वायर हम लोग करे हैं और वो नॉन निगेटिव आया, मतलब क्या निगेटिव नहीं आया, वो हमारा हो जाएगा क्या? रियल नंबर। ध्यान रखिएगा 0 इज आल्सो अ रियल नंबर। 0 भी एक क्या है हमारा? रियल नंबर। ये बातें आप क्लास 10th तक बहुत अच्छा से पढ़ चुके होंगे, इसमें कोई ऐतराज किसी को नहीं होगा। समझ रहे हो बात को ना? अब समझो इस चीज को। इस सभी का आप अगर स्क्वायर करोगे तो निगेटिव नहीं आएगा भाई साहब। कर लो बात। जैसे मान लो 1 का स्क्वायर करें तो 1 का स्क्वायर आप 1 देख लो, क्या निगेटिव आया? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब 1 क्या है हमारा? रियल नंबर है। बात समझ रहे हो? बढ़िया से आ जाओ। अगर बात कर ले हम √5 का, किसका? √5 का। इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कटा, हमारा आंसर आया देखो कितना? 5, जो कि हमारा नेगेटिव नहीं आता है। इसका मतलब अगर नेगेटिव आ जाता तो हम लोग समझ जाते ये रियल नंबर नहीं है, अगर नहीं आया तो समझेंगे रियल नंबर है। मुझे लगता है कि आप सभी रियल नंबर को बढ़िया से शॉर्टली समझ गए होंगे। चलो अब हम लोग सीखेंगे कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है। ध्यान रखिएगा, नंबर हमारा 2 तरीका का होता है, एक आता है रियल, एक आता है इमेजिनरी। जिस रियल से आप बचपन से लेकर के क्लास 10 तक में एकदम रियल पढ़ रहे हैं, अब इमेजिनरी से आपका दर्शन वहां पे नहीं हुआ होगा। हम लोग अब क्लास 11th में उसका दर्शन कर लेते हैं। आइए बात करते हैं किसका? इमेजिनरी नंबर का। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा से इसको हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, आप समझने का कोशिश करिएगा, बस एक शॉर्ट वीडियो के तरफ से। इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है भाई साहब काल्पनिक संख्या, इसे हम लोग हिंदी में प्यार से कहते हैं, या फिर अगर आप बात कर लीजिए इसे हम लोग अवास्तविक भी कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं हुआ, मुझे ऐसा लगता है। देखिए अब इमेजिनरी नंबर कहता है कि सच नंबर हुज स्क्वायर इज नेवर बी पॉजिटिव। मतलब क्या ना, कि जिसका स्क्वायर कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा, दैट्स कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। एग्जांपल की बात कर ले, अगर हम √-3, ध्यान रखिएगा √-3 है, तो ये क्या होगा हमारा? ये होगा हमारा इमेजिनरी नंबर। क्या होगा? इमेजिनरी नंबर। किसी को इसमें ऐतराज नहीं होनी चाहिए था। 1 अपन मान लीजिए √-2 दिया गया है, तो ये भी हमारा क्या होगा? एक इमेजिनरी नंबर ही होगा। कोई दिक्कत किसी को ऐसा नहीं ही होगा। देखो भाई साहब, इसका जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट क्या बचेगा? -3। इसका स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट निगेटिव में आएगा। इसका मतलब क्या समझ रहे हो? इसका मतलब समझ रहे हो कि ये हमारा क्या होगा? इमेजिनरी नंबर होगा। अब समझिए इमेजिनरी नंबर के आगे का कंसेप्ट। जैसे ध्यान दीजिएगा आप लोग, इमेजिनरी नंबर आप लोग समझ गए होंगे बढ़िया से। देखो भाई साहब, ये आपको हम थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को, डिटेल्स में हम चर्चा अभी नहीं करने जा रहे हैं। जैसे ध्यान देना, इमेजिनरी नंबर आया कहां से? तो एक इक्वेशन मान लो, अगर आप x² + 1 = 0 को सॉल्व करो, x² + 1 = आप 0 को सॉल्व करो, और एक इक्वेशन आपके सामने ही हम दे दें कि x² - 1 = 0। ये दोनों इक्वेशन आपके सामने है।
अगर आप यहाँ चाहोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। यहाँ से देखो x इक्वल टू आपके पास प्लस माइनस अंडर रूट 1, यानी आपके पास x इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। कहोगे भाई साहब ध्यान रखिएगा, ये जो प्लस माइनस हमारा 1 है ये तो दोनों रियल नंबर है भाई साहब, बिल्कुल रियल है। यानी आप देख रहे हैं अगर इस दुनिया में x का दो वैल्यू है, एगो +1 एगो -1, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, बिल्कुल सेटिस्फाइड करेगा भाई साहब। और +1 और -1 दो गो है तो दोनों हमारा रियल ही है, क्योंकि आप दोनों का स्क्वायर करिए तो नेगेटिव नहीं आएगा, इसका मतलब ये हमारा रियल नंबर होगा। बात को समझ रहे हो सभी आदमी? अब समझने का कोशिश करना। नेक्स्ट अगर इस इक्वेशन की बात करें हम लोग तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हम लिख सकते हैं। यहाँ से x इक्वल टू लिखेंगे अंडर रूट -1। इसका मतलब x इक्वल टू देख लो, रूट अंडर जब -1 आया है इसका आप स्क्वायर करो तो सर इसका स्क्वायर नेगेटिव आता है। इसका मतलब कौन सा नंबर हो जाएगा हमारे भाई? ये हो जाएगा, बोलो, इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर? इमेजिनरी नंबर। आई थिंक सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो, एक मैथमेटिशियन आए हमारा स्विट्जरलैंड के, जिनका नाम था यूलर साहब। जिसका नाम क्या था? यूलर साहब। उसी ने इसके बारे में बोल दिया, हालांकि बहुत बात बोले थे वो, जो कि हम अपने ऑफलाइन बैच में बहुत चीज डिटेल्स में बता चुके हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सब कुछ बोलना उचित नहीं लगता है, ठीक है ना। चलिए आइए, तो इस बात के बारे में बोले थे, रियल नंबर मतलब इमेजिनरी नंबर के बारे में। रूट अंडर -1 को बोले थे कि आयोटा आप बोल दो। क्या बोल दो आप? आयोटा। ये बात बोले थे कौन? यूलर साहब। कौन बोले थे? यूलर साहब। इसकी मम्मी इन्हें आयलर कह के भी पुकारती थी। क्या? इनकी मम्मी इन्हें आयलर कह के भी पुकारती थी, इसलिए लोग इन्हें प्यार से आयलर भी कहा करते थे। समझ रहे हो बात को? तो आयलर मतलब यूलर साहब क्या बोले कि रूट अंडर -1 का वैल्यू मतलब आप आयोटा बोल दो, ऐसे शॉर्ट में आई बोल दो। क्या बोल दो आप? शॉर्ट में आई बोल दो। उसी दिन से हम लोग के मैथमेटिक्स के चैप्टर में, इतिहास में एक वर्ड जुड़ गया जिसका नाम रहा आयोटा। और आयोटा के बारे में बता दिए उन्होंने, इनका वैल्यू रूट अंडर -1 होता है। उम्मीद है कि सभी मेरे भाई को समझ में आ रहा होगा। एक बार हम लोग यहाँ से चर्चा कर लेते हैं। जैसे देखो, आप देख रहे हो कि अगर आई का वैल्यू करें तो रूट अंडर -1, और ध्यान रखना यहाँ पर स्मॉल आई से करे थे। किससे करे थे? स्मॉल आई से। बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिसके दिमाग में चलता होगा, ओह आइए नहीं, बड़ा आई ही दे देते हैं। ऐसा गलती दोबारा मत करना इस जगह में। समझ रहे हो बात को? आ जाओ। अब देखो, अगर आई की बात करें तो कहोगे भाई साहब रूट अंडर -1 होता है, लेकिन अगर यही हम आई स्क्वायर की बात करें तब तुम थोड़ा सा चकमा खा जाओगे। चकमा खाने का नहीं है, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। यहाँ सीधा कर लो। क्या? अगर हम आई स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट क्या होगा हमारा? -1, और इसका आप स्क्वायर कर दो। स्क्वायर से रूट कटा, यानी आई स्क्वायर का वैल्यू हो गया हमारा कितना? -1। उम्मीद है कि आप सभी को ये चीजें समझ में आ रहा होगा। इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को आपको याद रखना है। दो बात आप याद रख लीजिएगा। अब देखो तीसरा बात, किसी के मन में आएगा सर आई क्यूब का वैल्यू कितना होगा? आई क्यूब का वैल्यू हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे ना, ध्यान रखना। यहाँ पे अगर बात करें आई क्यूब का, किसका? आई क्यूब का। बताओ, आई क्यूब को लिख सकते हो आई स्क्वायर इंटू आई के पावर 1, क्योंकि आपको पता है जब बेस इक्वल रहे तो पावर हमारा क्या होता है सर? जुट जाता है, यानी m+n होता है। इस बात से आप वाकिफ हैं बच्चा क्लास से, इस बात से आप वाकिफ हैं बच्चा क्लास से ही। आइए समझते हैं इस चीज को फिर से। तो आई क्यूब के वैल्यू में बदले में आप लिख सकते हो आई स्क्वायर इंटू आई के पावर में 1। चलो अब बताओ, इसी बात को लिख सकते हो आई स्क्वायर का वैल्यू आप देख रहे हो -1 है, और मल्टीप्लाई बाय आई, यानी आपके पास हो जाएगा -i, यानी आई क्यूब का वैल्यू आपके पास कितना आ गया? -i। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। हम जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वहां पर इसका यूज करेंगे, तो फिर आप बोलोगे भाई साहब ये कहां से आ गया, ठीक है ना। चलो अच्छा, अगला देखो, अगला बात करेंगे हम लोग आई के पावर 4 से। किसका बात करेंगे? आई के पावर 4। आई के पावर 4 को लिख सकते हो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू होगा हमारा -1, मल्टीप्लाई में क्या होगा? -1, यानी रिजल्ट आपका हो जाएगा। यानी आप देख रहे हो आई का वैल्यू रूट अंडर -1 हमारा आ गया था, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 आ गया था, आई क्यूब का वैल्यू -i आ गया था, आई के पावर 4 का वैल्यू हमारा 1 आ गया था। चलो यहां तक मुझे लगता है कि आप सभी के दिमाग में बातें चल रही होगी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग यहां से आगे बढ़ जाएंगे। चलो अब आ जाओ। देखो भाई,
इसके बारे में फिर से हम नेक्स्ट बातें समझेंगे। चलो, अगर तुमको कोई बोल दिया कि i के पावर 4 है तो कितना होगा, तुम आसानी से निकाल लोगे। लेकिन अगर तुमको कोई बोल दिया i के पावर 10 क्या होगा तो तुम निकाल पाओगे? सर बिल्कुल निकाल लेंगे सर, i स्क्वायर ऐसे करके हम आराम से निकाल लेंगे। बाबा मान लेते हैं तुम निकाल लोगे भाई साहब इसका भी वैल्यू। लेकिन क्या i के पावर अगर दे दे 2 लाख तुम निकाल पाओगे? i के पावर 5 लाख निकाल पाओगे? i के पावर 3020 निकाल लोगे? भाई साहब तुम्हारा सवाल ही पैदा लेता है कितना जल्दी तुम निकाल लोगे, लेकिन निकाल तो लोगे ही ना। लेकिन इसको समझने का कोशिश करते हैं हम लोग। आ जाओ, एक बार मान लेते हैं, अगर हम बात करें अगर बात करें i के पावर मान लो 400, इसका वैल्यू कितना होगा? नहीं पता, बिल्कुल पता नहीं है भाई साहब। हाँ, ध्यान करना एक बार कि मेरी बात सुनो पहले। i के पावर में जो है सर, पावर में जो है उस बात को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। कट क्या देखो तो कटा ना यहाँ पे, 4 1 जा 4 100, मतलब शेषफल देखो, रिमाइंडर देखो तुमको 0 बच रहा है। शेषफल कितना बच रहा है तुमको? जब 0 बच रहा है, जो शेषफल हमारा बच रहा है, फिर से i के पावर में उसी बात को तुम चढ़ा दो। i के पावर में तुम उसी बात को चढ़ा दो, इसका मतलब इसी बात को लिख सकते हो i के पावर में कितना? 0, क्योंकि शेषफल हमारा 0 आया था। और तुमको पता है किसी भी नंबर के पावर जब हम लोग 0 डालते हैं तो रिजल्ट हमारा 1 आता है, इसलिए यहाँ भी क्या होगा? इसका आंसर 1 हो जाएगा। आई थिंक सभी भाई को समझ में आ रहा होगा, ऐसा हम उम्मीद करके चलते हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो एक बार आप कमेंट में जब आप क्वेश्चन कर दीजिए, हम आपसे सीधा बात कर लेंगे वहीं पे, ठीक है। चलो, अगर किसी के दिमाग में होगा कि भाई साहब एक बात कैसे हो पाएगा, बात है मान लो i के पावर 21 हो, तब क्या करेंगे? सिंपल लॉजिक आपको बताया है ना कि पावर में आप 4 से डिवाइड करो। किसमें डिवाइड करो? पावर में 4 से डिवाइड करो। जब हम लोग पावर में 4 से डिवाइड करते हैं, देखो तो 21 में अगर आप तुम 4 से डिवाइड करोगे, 4 से 4 5 जा 20, हमारा रिजल्ट कितना बचा सर? 1 बचा। यानी रिमाइंडर क्या हुआ हमारा? देख लो तो 1 बचा ना, मतलब शेषफल कितना हमारा? 1 हुआ, यानी 1 हुआ। तो फिर से आप क्या करो ना, उसी बात को i के पावर में चढ़ा दो, और i के पावर 1 मतलब i ही ना होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत ऐतराज तो भाई साहब बोल दो, मुझे तो नहीं लगता कि आपको दिक्कत होगा। समझ रहे हो बात को? अब चलो यहाँ से समझने का कोशिश करते हैं। इस चीज को तुम लोग समझ गया होगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो सीरीज का क्वेश्चन है, और ध्यान रखना ये क्वेश्चन कई दफा एनडीए में भी पूछा जा चुका है। देखो भाई साहब, बात करते हैं हम किसका? बात करेंगे एक बार, एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने लेते हैं। i के पावर n प्लस i के पावर n प्लस 1 प्लस i के पावर n प्लस 2 प्लस i के पावर n प्लस 3, इसका वैल्यू अगर कोई आपको बोलेगा तो आप कैसे निकालेंगे? एक बार इस चीज को समझने का कोशिश करना मेरे पास, ध्यान देना इस बात को। जैसे अगर हम बात करें, समझो तुम कहोगे भाई साहब इसका वैल्यू हमको पूछ रहा है, क्या होगा? समझो, अगर इसी में हम अगर जाए तो क्या करने का कोशिश करते हैं, समझने का तुम भी कोशिश करना। देखो i के पावर n है तो इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन करना है, इसका वैल्यू निकालना होगा हम लोग को। देखो i के पावर n है, लिख सकते हैं प्लस, अगर i के पावर n प्लस 1 है, इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं i के पावर n इंटू 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो ये बात जो हम लिखे हैं, जिसको अंडरलाइन कर रहे हैं, देख लो क्या i के पावर n इंटू i के पावर 1, मतलब पावर क्या होना चाहिए? जुट जाएगा किस चीज में? जब मल्टीप्लाई होगा। यहाँ बेस इक्वल है, i है, तो इसको इतना तो लिख सकते हैं सर, इतना इक्वल टू इतना तो लिख सकते हैं, बिल्कुल आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। प्लस देखो i के पावर n प्लस 2 को लिख सकते हैं, i के पावर हम लोग क्या लिखेंगे सर? n लिखेंगे, इंटू i के पावर हम लोग 2 लिखेंगे, प्लस इसी बात को i के पावर n इंटू i के पावर हम लोग 3 लिखेंगे। इसमें किसी को ऐतराज नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो बात को? अब चलो यहाँ पे, अब देखो तुम ये बात फील करोगे कि भैया सब में i के पावर n क्या है? हमारा कॉमन है, तो कॉमन ले लो, बिल्कुल ले लेंगे कॉमन, यानी i के पावर n कॉमन लो। यहाँ क्या बचा? 1 बचा, यहाँ प्लस i बचा, प्लस यहाँ क्या बचा? i स्क्वायर बचा, प्लस यहाँ क्या बचा? i क्यूब बचा। अब देखो एक बार, i के पावर n हुआ, यहाँ 1 प्लस i स्क्वायर का वैल्यू तुमको पता है -1, i क्यूब का वैल्यू -i। अब देखो इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, यहाँ अंदर में 0 बच गया, i के पावर n मल्टीप्लाई बाय हमारा क्या होगा? 0, रिजल्ट विल भी हमारा 0। यही क्या होगा? हमारा आंसर। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ये कंसेप्ट था, ये थ्योरी था। उम्मीद है कि आप सभी भाई को समझ में आ गया होगा। बस ये एक डेमो लेक्चर हम आपके सामने लेकर के आए थे। उम्मीद है कि सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। और दूसरा बात है, नेक्स्ट वीडियो जो आपके लिए आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का कंप्लीटेड समझ लीजिए उसको, है ना? ठीक है, उम्मीद है कि आप जुड़े रहिएगा मिथिला मैथमेटिक्स के इस प्लेटफॉर्म से।
तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले क्लास में। बाय।